अपनी आंखें खुली रखो, मुझे अपडेट करते रहना। और हाँ, हमें पहले से ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। फिक्र ना करें। वैसे अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, मुझे अंजाम का ऑलरेडी पता है, मगर सुनाकर अच्छा लगेगा मुझे। गाड़ी जरा तेज चलाओ, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। वो हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगा। सही था ये। हमें मोहतात रहना होगा। नहीं, वो इस तरह का बंदा नहीं है। इसमें मुझे नया कार्ड डालने दीजिए। कुछ दिनों के लिए अपना पुराना नंबर इस्तेमाल ना करें। वैसे आज मैंने अपना सेल फोन इस्तेमाल ही नहीं किया। अच्छा है। रहने दो, हमारा काम खत्म। अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। आपको एयरपोर्ट छोड़ने के बाद कमाल उसे कॉल करेगा। फिर भी ताल्लुकात खराब मत करना, हो सकता है कि हमें उसकी दोबारा जरूरत पड़े। क्या कोई परेशानी है तुमको? खैर तो है ना? आपको कैसे नहीं पता वो आदमी कहाँ गया आखिर? क्या आप लोगों ने उसका टिकट नहीं खरीदा? ओके, मैं समझ गया। उनकी सेक्रेटरी ने भी नहीं देखा आज उन्हें। उनसे और उनके ड्राइवर से भी कोई राब्ता नहीं हो पाया। मुझे लगता है वो लोग शहर से बाहर होंगे। कितना अच्छा हो कि अदनान हिल्मी ओनल के साथ ना हो। अदनान कुछ अहमकाना हरकत ना करते। ओह गॉड। जी मॉम, खैरियत है ना? निहात, मुझे ये पूछना था, क्या तुम आ रहे हो? जी मॉम, मगर मैं अभी तक यही हूँ। खैरियत तो है? पैकर कुछ उदास लग रही है। क्यों, क्या हुआ उसे? वो सारा दिन अकेली रही है, फोन भी नहीं किया। वो जाहिर तो नहीं कर रही, लेकिन मुझे लग रहा है वो उदास है। मैं समझता हूँ, मगर अभी मुझे कुछ थोड़ा सा काम करना है। हाँ, वो वापस आ रही है। नर्स उसकी मदद कर रही है वापस आने में। निहात, लो पैकर से बात करो, मेरी तरफ से सबको सलाम कहना। एक्सक्यूज मी। कोई बात नहीं, थैंक यू। हेलो निहात। कैसी तुम पैकर? मैं ठीक हूँ। जोरक से अभी बात की मैंने, वो रो रहा था। मैं थोड़ा घबरा गई थी निहात। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। मेरे पास आने से पहले उसके पास जरूर जाना। ठीक है, मगर मैं भी कुछ बता नहीं सकता कितना वक्त लगेगा। हमें काफी परेशानी का सामना है। मगर क्यों? डैड ने एक बार फिर कुछ कर दिया है। मुझे पता नहीं है क्या हुआ है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इस दफा कुछ ज्यादा ही सीरियस मामला है। मैं तंग आ चुकी हूँ। यही वजह है कि मेरी फैमिली मुझे फोन नहीं कर रही। अल्लाह जानता है इस बार क्या होगा। मुझे भी नहीं पता। मैं अभी भी मिसेज अरसन के साथ हूँ। कुछ पता चला तो फोन कर दूंगा। प्लीज तुम फिक्र मत करो। आई लव यू। तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। क्यों उदास हो गई हो? अब क्या हुआ? हिल्मी ओनल ने अब फिर कुछ कर दिया है। अब मैं अपने अच्छे दिनों को भी इंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। उनको हर खुशी को कुचलना आता है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ओ मेरी बच्ची, सबर सबर, बहुत हो गया। हौसला करो। अपने लेसन पे तवज्जो दो। सिस्टर को फोन कर रहे हैं, उसे देर हो गई है। प्लीज बुलंद, मेरी बात सुन लो। उसको कंप्लीट कर लो पहले। सईद ने यहाँ से क्या कुछ मालूम कर लिया होगा। दूसरे मुलाजमों की तरह वो भी घर में नहीं था। एक ही बात को बार बार मत दोहराइए। आप लोगों को कुछ चाहिए? कुछ नहीं, तुम नीचे जाओ। ठीक है मैडम।
सईद ने हिल्मी ओनल से क्या कहा होगा भीतर? उसके पास किस तरह के सबूत हैं? मुझे इस तरह मत देखो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे जरूरत नहीं है किसी की भी, समझिए आप। थक गई हूं मैं, थक गई हूं। मैंने डैडी को कहा था कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। उन्हें लगा वो बशीर की जगह है, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। मगर मुझे लगता था उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। वो हर वक्त खोज में लगा रहता था। किसी ने मेरी सुनी नहीं, कहते मैं बच्चा हूँ। आज के लिए इतना काफी है। ओके, मैं अपने कमरे में हूँ। ठीक है। निहाल का फ़ोन आया था। उसने कहा कि वो अकेली आ रही है। इसने उसे जासूस के तौर पर इस्तेमाल किया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या उसने मिस पीटर और बहलूल के दरमियान कुछ देखा है? हमें इसका कुछ पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। नसरीन, चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, ठीक है? कॉल करती रहना और मुझे हर खबर देना। ओके ओके, बशीर को मेरा सलाम कहना। वो खुद भी सईद का सुन के हैरान है। जाहिर है। क्या तुमने उसे सईद के बारे में बताया? हाँ, बताया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कुछ। क्या तुम उसकी रिहाइश के बारे में जानती हो? क्या तुम पागल हो? मैं कैसे जानूंगी? असल में न्यू ईयर पे तुम इसके साथ गई थी। हो सकता है उसने तुम्हें एक कप कॉफी पीने की दावत दी हो। हाँ, तुम अपनी हद में रहो नसरीन, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। मैं इत्तेफाक करता हूँ। हेलो सर। मुझे कॉल करनी है। जी यहाँ से सामने चले जाएं, उधर ही फ़ोन रखा है, वहाँ से कर लें। जी मैं भी आता हूँ। हेलो, मैं सईद बोल रहा हूँ। तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कई बार फ़ोन किया। मेरा फ़ोन बंद हो गया है। मिस्टर हिल्मी की कोई खबर है? मिस्टर हिल्मी जहाज़ पर हैं, वो छुट्टियों पर चले गए हैं। भाग गए? अब उनसे कोई बात नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। तुम्हारा उनसे मामला ख़त्म। पैसे दिए हैं तुम्हें? अब तुम मुझसे राब्ते में रहोगे। वकील इसकी देखभाल करेगा। उसे अभी लेकर आओ तुम, अभी। मैं तुम्हारी बात उस तक पहुंचा दूंगा। ओके, तुम कहाँ हो? हाँ, गेम खेलने से कबल हम वहाँ होंगे। ओके, मैं समझ गया। मैं जल्द वहाँ आ रहा हूँ। एक चाय ला दें प्लीज। जी सर। मैं यहीं खड़ा हूँ, वेट करो।
निहाल आ गई है, अब वो ऊपर आएगी, इसलिए तुम पुरसुकून हो जाओ, काम डाउन। वेलकम। हेलो माय डियर। सईद हमें छोड़कर भाग गया। हम सुन चुके हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता इस बारे में अभी तक। क्या सब लोग ऊपर हैं? हाँ, सब लिविंग रूम में है। आ जाओ। सबने सईद के बारे में सुन लिया। जब तुमने कॉल की थी तो मैं वहीं थी। मैं हिल्मी ओनल को जान से मार दूंगी। गुस्से से मेरे हाथ कांप रहे थे। गाड़ी बड़ी मुश्किल से चला कर आई है। चलो अंदर। बेलूल कहाँ गया? मुझे नहीं पता। उसने मुझे कार में बिठाया और खुद टैक्सी ले ली। वो जरूर सईद के पीछे भागा है। फोन का जवाब भी नहीं दे रहा। डैडी भी फोन का जवाब नहीं दे रहे। क्या आपकी उनसे बात हुई मदमिज़ैल? नहीं। कल रात से हर कोई घर में परेशान है। सईद ने सबको हिला कर रख दिया है। आपको पता है इस बारे में? बदकिस्मती से। मदमिज़ैल, इस बार उसने बहुत ही घटिया बात की है, हद से ज्यादा। इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस तरह की घटिया बात सोच भी नहीं सकती। कहाँ है वो? मुझसे नीचे उल्टी सीधी बातें बताई जा रही होंगी। हेलो अंकल, रीवा गए थे। तुमको यकीन है? उनका टूटा हुआ सेल फोन मेरे हाथ में है, जैसे दीवार पे मारा हूं। पूरा घर उल्टा हुआ पड़ा है, तबाह कर दिया उन्होंने। अच्छा, मुझे नहीं पता कि वो अकेले थे या वो घटिया आदमी भी साथ था। हिल्मी ने गोया सब कुछ बता दिया। आखिर ये होना ही था। हिल्मी ने हमें तबाह कर दिया। भीतर निहाल आई है। उससे मत बताना। डैडी हैं? पैकर थी, सलाम कह रही है। आप भी डैडी से बात नहीं कर सकी है ना? सिस्टर, स्वीटी। सिस्टर, ये सब क्या हो रहा है? मैं खुद भी समझ नहीं पा रही हूँ। सईद कैसे भाग गया, सोचने वाली बात है। उसने पेट्रोल भरवाने का कहा और पेट्रोल पंप पर रुक गया। उस दौरान बहलूल का फोन बजा। हमने किया था। वो उसे इधर उधर ढूंढने लगा, मगर वो नहीं मिला। मुझे डैडी की फिक्र हो रही है। आपको क्या हुआ है? पीता रात बेहोश हो गई थी। हिल्मी ओनल ने बातें कर करके फोन पर हमें पागल कर दिया। वो हमारी बेइज्जती कर रहा था। उससे बात करते हुए यकीन हो गया कि सईद उसी का बंदा है। अदनान कहीं उसकी बात मान के खुद को मुश्किल में ना डाल ले। हिल्मी ने कहा है कि वो उसकी बात पे यकीन करके रीवा वाले घर गए। वाकई? वो बीमार जहन का मालिक है।
क्या कुछ चोरी हुआ है? बाहर रहो। मैं तो आपको देखने के लिए अंदर आया था। बाहर रहो, बाहर रहो। दरवाजा खुला हुआ था तो आपको देखा, अंदर आ गया। चलो। अब कहाँ चलना है? इस्तांबुल। आप यहाँ कितनी देर क़याम करेंगे? अब कोई ग्राहक नहीं आएगा। जब अंधेरा होता है तो यहाँ कोई भी नहीं आता। आपने खिदमत का मौका नहीं दिया, और अगर आपने ये गिलास ख़त्म नहीं किया तो मैं आपके लिए रुकूंगा नहीं। मैं घर चला जाऊंगा। प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं आपको दुखी करना नहीं चाहता हूं। जितनी देर दिल करे आप यहां बैठे रहिए। कोई फोन क्यों नहीं कर रहा? बहलूल को फोन करो। वो जवाब ही नहीं दे रहा। उफ। चलो आओ ऊपर चलते हैं बुलंद। ठीक है, कम ऑन। बेहतरी इसी में है कि हम ये सब बातें बुलंद के सामने डिस्कस ना करें। मैं बहलूल को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। उसने मेरे डैडी को वहां क्यों बुलाया? क्या साबित करना चाहता है वो? कुछ नहीं। बीतरानी, प्लीज इस तरह खामोश मत बैठो। इस तरह की बेइज्जती काबिल बर्दाश्त नहीं होती है। मगर हर कोई जानता है कि तुम ऐसी औरत नहीं हो, और हिल्मी ओनल कितना गलीज इंसान है। उसे पता है कि वो शरीफाना तरीके से मिस्टर अदनान का मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने ये गिरी हुई हरकत की। इडियट है बहुत। वो समझता है कि वो एक तीर से दो शिकार करेगा। वो दोनों रिलेशनशिप्स को तबाह करना चाहता है, तुम्हारी और अदनान के साथ, बहलूल और निहाल की भी। बहुत नीच इंसान है वो, अहमक भी है। उसकी बातों पर हम में से कौन यकीन करेगा? कौन उसकी बकवास को सच मानेगा? उसका प्लान किस कदर आसान मगर किस कदर खतरनाक है। मुझे तो लगता है उसके दिमाग में कोई कीड़ा है बदला लेने का। खुदा जाने उसका क्या हाल होगा। मिस्टर चेतन की कॉल है। हेलो। सलाम फिरदौस, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वियना जाने का सारा इंतज़ाम हो गया है। वाकई जबरदस्त। मेरे पास कुछ सरप्राइज़ हैं। हम जगह जगह रुकते हुए जाएंगे, मगर ये मैं आपको बता नहीं सकता। दैट्स ग्रेट। मुझे बेचैनी रहेगी। क्या आप ठीक हैं? जी हाँ, मैं ठीक हूँ। पैकर ठीक है? क्या उसकी कोई सेहत का मसला तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, वो ठीक है। सब कुछ ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही है। कल रात मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। हाँ, वाकई बहुत अच्छा था। क्या मैंने गलत वक्त पे कॉल कर लिया है? नहीं, हम लोग बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर हम कल बात कर लेंगे।
आई एम सॉरी। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बाद में फ़ोन कर लूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू लेटर। वो समझ गया कि मैं बात करने से गुरेज कर रही हूँ। उम्मीद है उसे बुरा नहीं लगेगा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, वो लोग कॉल क्यों नहीं कर रहे? मैं उसे कॉल करती हूँ।